हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में लास्ट वीडियोस में हमने दो वीडियो देखे हैं इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि क्या रूल्स होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के, ये a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 में क्या रिलेशन होता है, कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट होता है, कब इंटरसेक्टिंग होता है, कब पैरेलल होता है, कब कोइंसिडेंट होता है, इन सब चीजों को हमने किया था। अभी हम एक्सरसाइज 3.1 पे हैं, जिसमें कि हमने कुछ क्वेश्चंस पिछले दो वीडियो में सॉल्व कर लिया है। प्लीज उस वीडियोस को देख लो जिससे कि आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसमें देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than। अच्छा, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका जो लेंथ है हम इसको x मीटर लेते हैं, ठीक है, और विड्थ जो है हमारा इसको हम लेते हैं y मीटर। ठीक है, सबसे पहली बात हो रही है पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। इसका मतलब हाफ द पेरीमीटर p/2 अगर करेंगे तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ और विड्थ जो है इसको हाफ से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कैंसिल हो गया, यानी हाफ द पेरीमीटर जो होगा वो l प्लस w होगा, मतलब लेंथ प्लस विड्थ जो होगा वो हाफ द पेरीमीटर होगा। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। हाफ पेरीमीटर जो ये कह रहे हैं उसको बोल रहे हैं 36 मीटर। That means x plus y, लेंथ हमारा x है और विड्थ हमारा y है, ये कितना आ गया 36 मीटर। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ये कह रहे हैं लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ से अगर विड्थ को माइनस करोगे तो वो 4 आएगा, 4 मीटर आएगा। ये हमारा आ गया सेकंड इक्वेशन। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। ठीक है, अब देखो इसको फाइंड आउट करने के लिए कई मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि हम ग्राफिकल मेथड से ही कर रहे हैं तो हम इसको ग्राफिकल मेथड से ही करेंगे। जब भी हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं टेबल बना लो। चलो, अब एक्स वाई फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बनाना है हमें, बहुत इजीली हम बनाएंगे। 36 है, हमें तो बस ऐसे दो पेयर्स निकालते चलने हैं जिसके सम जो है वो 36 होंगे। तो चलो ले लो 18 एंड 18, 12 एंड 24 एंड 24 एंड 12। ठीक है, अब इसके बाद x माइनस वाई जो है हमारा, इस इक्वेशन का टेबल हम यहां बना लेते हैं। x हो गया, y हो गया। अब देखो 4 मीटर लाना है तो थोड़े बड़े बड़े वैल्यू हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये भी वैल्यू हमारी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम पहला लेते हैं यहां पे 18 एंड 14, 12 और 8। ठीक है, और एक और ले लेते हैं 16 माइनस 12 भी जो है हमारा, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इनके अकॉर्डिंग अपनी ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो ग्राफ प्लॉटिंग के लिए हमें इन दो टेबल्स की जरूरत है, हम इन्हीं दो टेबल्स को यूज करते हैं। ये हमारा है x एक्सिस, ये हमारा है y एक्सिस। हम ज्यादा बड़ी वैल्यूज को ही लेते हैं, ये हमारा 24 तक जाना है तो यहां ले लो 24, और इसमें मैंने बड़ी लाइन ले ली है तो यहीं तक रखो 24, नहीं तो हमारा रेशियो गलत हो जाएगा। अब 24 का मतलब है कि यहां पे कहीं पे मिड में 12 ले लो, यहां भी मिड में 12 ले लो, यहां पे 18 ले लो, यहां 6 ले लो, ये 0 होता है, ये 6 ले लो, ये 18 ले लो। ठीक है, ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। अब देखो 80, हमें दो पॉइंट ढूंढ लो, 18 और 18। ठीक है, तो 18 एंड 18 यहां पे कहीं पे होगा, 12 एंड 24, 12 एंड 24 यहां पे कहीं पे होगा, एंड 24 एंड 12 समथिंग यहां पे कहीं पे होगा। यानी हमारा जो फर्स्ट ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, जिसका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, अब सेकंड ग्राफ पे आते हैं, 18 एंड 14। चलो 18 एंड 14 समथिंग यहां पे
12 एंड 8, 12 हमारा x की वैल्यू हो गई और 8 समथिंग यहां पे कहीं पे होगा, एंड 16 एंड 12, चलो 16 यहां पे इसके आसपास कहीं पे होगा, यानी इसके बीच में ही कहीं पे होगा। मतलब ये लाइन जो हमारी जाएगी ये कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है, जिसका इक्वेशन जो होगा वो होगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब हमें, चूंकि हम एग्जैक्ट ग्राफ यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमें यह बताना है कि ये कितना होगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट हम ग्राफ यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे। इसको देखते हुए हम देख रहे हैं कि अगर ये x20 होता, ठीक है, अगर ये x, वैसे भी ये लग रहा है, देखो आप 18 है, यहां से अगर हम इसको ड्रॉप करते हैं और इधर ले जाते हैं तो ये अप्रोक्स 20 पे जा रहा है और ये अप्रोक्स 16 पे जा रहा है। तो हमारे पास ये आ गया 20 और 16, तो उसके अकॉर्डिंग, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये हमारा आ रहा है 20 और 16, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो 20 और 16 आ रहा है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20, मतलब कि हमारा जो लेंथ होगा, लेंथ ये हो जाएगा 20 मीटर्स, एंड जो हमारा विड्थ होगा ये हमारा हो जाएगा y, वो हमारा कितना है 16 मीटर्स, ठीक है। तो इससे हमारा इस तरह के क्वेश्चंस हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल था। क्लियर? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक इक्वेशन गिवन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें कहते हैं राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब एक ऐसा इक्वेशन बताओ जो यहां पे इंटरसेक्टिंग क्रिएट करे, इक्वल्स टू 0। इंटरसेक्टिंग बताना तो बहुत आसान है। इंटरसेक्टिंग के लिए हमें सिर्फ, अब ऐसा कर लो, यहां मैंने डाल दिया जैसे 4, तो a1 by a2 होगा 2 by 4, 1 by 2। मैंने इससे इसके यहां पे डबल डाला, यहां डबल मत डालो, 9 डाल दो। अब 9 का मतलब ये होता है कि 3 by 9 अगर आएगा तो ये आएगा 1 by 3, तो हो गया। ये यहीं पे इक्वल नहीं है दोनों, ठीक है, दोनों में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है यानी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी में जब हमें पैरेलल करना होता है, तो पैरेलल करने के लिए क्या होता है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये है x, ये है y, एंड यहां पे c हम डालेंगे इक्वल्स टू 0। पैरेलल में होता है a1 by a2 इक्वल होना चाहिए b1 by b2, लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए c1 by c2 के। तो एक काम करते हैं ना, 2 का डबल यहां 4, 3 का डबल यहां पे 6, दोनों हो गया इक्वल। इसको इक्वल मत रखो, तो एक काम करो, ये माइनस 8 है, यहां प्लस 8 कर दो, हो गया, कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक। तो इस कंडीशन से हम पैरेलल कर सकते हैं इसको। अब इसी में हमें लास्ट में बताना है कोइंसिडेंट, ठीक है। अब देखो कोइंसिडेंट कैसे करते हैं। थर्ड में बताना है कोइंसिडेंट। तो आपके पास है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यहां x y और इक्वल टू 0 ऐसे बनाना है हमें। कोइंसिडेंट का रूल है कि a1 by a2 इक्वल होना चाहिए b1 by b2, इक्वल होना चाहिए c1 by c2 के। तो देखो इक्वल रखने के लिए अगर 2 है तो यहां इसका डबल कर दो 4, 3 है तो डबल कर दो 6, और इसको भी इक्वल रखना है तो माइनस 8 का डबल माइनस 16, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह से आप जितनी मर्जी उतने लाइन निकाल सकते हो। मैंने डबल किया, आप ट्रिपल कर दो, 4 टाइम्स कर दो, हाफ कर दो, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब देखो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो 7 में है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स 0 एंड 3x प्लस 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and the x-axis and state the triangular region.
ठीक है, आपको पहले तो ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहला काम करना है ग्राफ प्लॉटिंग के लिए कि हम एक टेबल बना लेते हैं। देखो, टेबल बनाने के लिए यहां x यहां y। अब अपना दिमाग लगाओ, x अगर आप 0 लोगे तो जैसे ही x 0 लोगे तो ये आएगा -y + 1 = 0। -y दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो y आ जाएगा 1। ठीक है, y अगर 0 लोगे तो y 0 जैसे ही लेंगे तो x + 1 आ जाएगा 0, x आ जाएगा -1। ठीक है, अब आप x को कुछ भी ले लो, कोई भी एक और वैल्यू ले लो। x की वैल्यू मैंने 2 ले ली। अब जैसे मैंने इसको 2 लिया तो ये क्या आ गया, 2 - y + 1 = 0। y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो तो 3 = y, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसी तरह से इसके भी आप बना लो टेबल। 2 वैल्यू भी काफी है, मैंने पहले बताया, लेकिन तीनों वैल्यू लेने से ये हो जाता है कि एज इट इज आपका आंसर सही आ जाएगा। x 0 लोगे तो y हमारा 6 आएगा, क्योंकि 6 × 2 = 12, -12 0। y अगर 0 लोगे तो x आएगा 4। ठीक है, अब इसके बाद आपकी मर्जी, आप एक और वैल्यू अगर लेना चाहते हैं तो ठीक है। आप इसमें अगर मान लो एक y की वैल्यू आप 3 लेते हो तो 3 × 2 = 6, 6 - 12 -6, तो x आ जाएगा 2। ठीक है, देख लो, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 6 × 6 = 12, 12 - 12 0। अब इसकी हेल्प से हम पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये ओरिजिन। चलो, यहां पे मैंने देखा कि माइनस में एक x की वैल्यू मैंने ली हुई है -1। अब इसके बाद यहां पे हम x की वैल्यू 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, और y की वैल्यू जाने हैं 6 तक, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो पॉइंट्स डालो, 0 एंड 1, 0 एंड 1 यही पॉइंट हो गया। -1 एंड 0, 0 एंड 1, सॉरी, इसको करेक्ट करो, 0 एंड 1 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, 0 एंड 1 हमारा ये पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है -1 एंड 0, -1 x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। और तीसरा पॉइंट है 2 3, 2 3। मैंने पहले कहा था कि ये बस स्ट्रेट लाइन दिखाने का पॉइंट होता है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन जो है हमारा x - y + 1 = 0, इसका ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। अब इस पे आ जाओ आप, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। अब इसको जब मैच करेंगे तो ये लाइन आ जाएगा हमारा, जो आ गया 3x + 2y - 12 = 0। अब आपको पता ही है कि ये पॉइंट हमें देखना था, तो ये हमारा, मैंने ये पॉइंट नहीं दिखाया था, ये आ गया 2 3। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा था कि इन दोनों लाइन को प्लॉट करो और x एक्सिस, तो x एक्सिस कौन सा है, x एक्सिस तो यही है ना। तो हमारा फाइनली जो ट्रायंगल बनेगा वो ये रीजन बनेगा, इसकी शेडिंग करनी थी, मतलब ये हमारा शेडेड ट्रायंगुलर पार्ट हो गया। क्लियर, ये हमारा शेडेड ट्रायंगुलर पार्ट हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लासेस में भी ज्योमेट्रिकल कांसेप्ट्स पे जब हम जाएंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया। 3.1 ग्राफिकल मेथड क्लियर। अब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। मैंने पहले कहा था ग्राफिकल मेथड में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आता है, जिसके कारण पेपर में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि ग्राफिकल या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी से भी करो, तो ग्राफिकल यूज करना। ग्राफिकल से आपके प्रेजेंटेशन अच्छे के कारण पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप कंफर्म भी हो जाएंगे कि आप 100% सही हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तभी आएगा 3 पॉइंट में जब आपके कैलकुलेशंस बिल्कुल परफेक्ट होंगे। ठीक है, ओके, होप करता हूं कि आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो। थैंक यू।